हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के प्रकार, बिजनेस आवर्स, काम करने का समय या काम के घंटे। तीसरा टॉपिक है पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी का भुगतान। सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं? पोस्ट ऑफिस 3 प्रकार की होती है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस को हिंदी में प्रधान डाकघर कहते हैं, सब ऑफिस को हिंदी में उप डाकघर कहते हैं और ब्रांच ऑफिस को हिंदी में शाखा डाकघर कहते हैं। इनके प्रभारी अधिकारियों के बारे में जानते हैं कि जो प्रधान डाकघर यानी हेड ऑफिस के इंचार्ज अधिकारी होते हैं वो हेड पोस्ट मास्टर या प्रधान पोस्ट मास्टर होते हैं। उप डाकघर यानी सब ऑफिस के प्रभारी को उप डाकपाल या सब पोस्ट मास्टर कहा जाता है। शाखा डाकघर यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के प्रभारी अधिकारी को शाखा डाकपाल या ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। कुछ डिफरेंस है सब ऑफिस, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में। जो सब ऑफिस और हेड ऑफिस होती हैं इनमें सभी प्रकार के पोस्टल बिजनेस किए जा सकते हैं और इन पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं है। लेकिन जो ब्रांच ऑफिस है उसमें कुछ बंदिशों के साथ में काम करना होता है। कुछ लिमिट्स होती हैं एसबी जमा की, एसबी विड्रॉल की, और कुछ जमा करने की लिमिट होती है, कुछ निकालने की भी लिमिट होती है। तो जो एसओ और एचओ है उनमें यही मेन डिफरेंस है। ब्रांच ऑफिस का काम मेनली डाक बांटने का है, लेकिन बुकिंग करते हैं किसी आर्टिकल की या पार्सल की बुकिंग करते हैं बीओ से, तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ उसके लिए सीमाएं हैं, कुछ उसके लिए लिमिट्स हैं। लेकिन वहीं एसओ और एचओ के लिए ऐसी किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। जो हेड ऑफिस है इम्पोर्टेंट सिटीज़ में यानी मेगा सिटीज़ में या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो हेड ऑफिस है उनके इंचार्ज अधिकारी होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं यानी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। और ऐसी पोस्ट ऑफिसों को, ऐसी हेड पोस्ट ऑफिसों को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहा जाता है। प्रथम श्रेणी की हेड ऑफिस, प्रथम श्रेणी की हेड ऑफिस कहा जाता है। तो जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होते हैं वो सुपरडेंट यानी एसपी और पोस्ट ऑफिस के जितने भी अधिकार होते हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी ऑफिसों में, उन्हीं के बराबर उनके पास में अधिकार होते हैं। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर के पास में एसपी सुपरडेंट और पोस्ट ऑफिस के जो भी अधिकार हैं उतने ही अधिकार फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर के होते हैं। जो वैल्यू पेबल आर्टिकल हैं, बीपी आर्टिकल्स हैं या जो मनी ऑर्डर्स हैं वो आर्मी पोस्ट ऑफिस होती हैं, उनके पते पर बुक नहीं किए जाते हैं। याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट नोट है ये कि जो बीपी आर्टिकल है और जो मनी ऑर्डर्स हैं वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर बुक नहीं किए जाते हैं। अब जानते हैं बिजनेस आवर्स के बारे में। जो तीसरा टॉपिक है बिजनेस आवर्स और आज का दूसरा टॉपिक है कि जो प्रत्येक डाकघर है और आरएमएस है उनमें जिस घंटों के दौरान जनता से लेन देन किया जाता है उस टाइम को पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। उस समय में जनता से लेन देन किया जाता है। अलग अलग सिटीज़ में
जो मेल्स हैं, जो डाक वस्तुएं हैं, उनके पहुंचने की समय अलग अलग है। तो उसी के अनुसार ही जो डाकघर है और जो आरएमएस ऑफिस है, उनके कामों का या उनके लेन देन का समय है वो तय किया जाता है। लेकिन वहीं जो गांवों में ग्रामीण डाक सेवकों के अंडर में या बीपीएम के अंडर में जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती हैं, वहाँ पर मैक्सिमम 5 घंटे और मिनिमम 4 घंटे का काम किया जाता है। और जो रात्रिकालीन डाकघर है, जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, वो संडे और छुट्टियों, जो पोस्ट ऑफिस की छुट्टी होती है, डाकघर की छुट्टी होती है, उस दिन काम करते हैं। लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिस के अलावा जितनी भी पोस्ट ऑफिस हैं या जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, उनमें रविवार और जो डाकघर की छुट्टियां होती हैं, उस दौरान ये सभी बंद रहते हैं। और इस दिन जो लेटर बॉक्स जो सड़कों पर लगे होते हैं, उनमें से भी डाक की निकासी नहीं की जाती है। जो सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची काम के घंटों के बाद अगर कोई रजिस्टर्ड डाक के लिए जाता है या रजिस्ट्री करवाने जाता है या अनरजिस्टर्ड कोई वस्तु पोस्ट करने जाता है, किसी भी प्रकार की डाक को पोस्ट करने जाता है, जैसे अगर किसी ऑफिस का टाइम 9 से 5 का है और रजिस्ट्री बुक करने का टाइम 9 से 2 बजे का है, अगर कोई 2:30 या 3 बजे या 2 बजे के बाद कभी भी जाता है, तो उन पर जो रजिस्ट्री अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए विलम्ब शुल्क यानी लेट फीस देनी पड़ेगी, और जो अनरजिस्टर्ड फीस है वो भी देनी पड़ेगी। तो जो रजिस्टर्ड वस्तुओं पर जो विलम्ब शुल्क है वो 3 रुपये लगता है, और जो अनरजिस्टर्ड वस्तुएं हैं, गैर रजिस्ट्री वस्तुएं, उन पर विलम्ब शुल्क यानी लेट फीस 2 रुपये चार्ज लिया जाता है। लेकिन वहीं जो प्रेस छटाई डाकघर है या आरएमएस है या नाइट पोस्ट ऑफिस है, उनमें अगर कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपरों का कोई पैकेट है, उनको अगर कोई पोस्ट करना चाहता है तो उनको बिना किसी विलम्ब शुल्क के ही ले लिया जाएगा और स्वीकार कर लिया जाता है। जो मशीन द्वारा फ्रैंक की गई वस्तुएं हैं, उनको डाकघर का लेटर बॉक्स है या जो डाक गाड़ी का है, जो मेल वैन होती है, इससे डाक का आदान प्रदान किया जाता है, वहाँ पर जो लेटर बॉक्स लगे होते हैं, उनमें मशीन द्वारा फ्रैंक की हुई वस्तुओं को नहीं डाला जाता है और ना ही वहाँ डालना चाहिए। डाकघर में टोटल 16 छुट्टियाँ मनाई जाती है, जिनमें 11 तो सभी सर्कल्स में एक साथ मनाई जाती है, और जो 5 छुट्टियाँ हैं वो अलग अलग सर्कल में अलग अलग दिन मनाई जाती हैं। 11 छुट्टियों में कुछ छुट्टियां हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, और उसके बाद ईद है, मुहर्रम है, और उनके बाद में गुड फ्राइडे है। ऐसी टोटल 11 छुट्टियां पोस्ट ऑफिस में एक साथ मनाई जाती हैं, और 5 छुट्टियां एक सर्कल से दूसरे सर्कल में अलग अलग दिन मनाई जाती हैं, भिन्न होती हैं। अब देखते हैं कि साधारणतः काम के घंटे किस तरीके से हैं। जो डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री का जो समय है, वो डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान किया जाता है। यानी अगर कोई 9 से 5 बजे का किसी ऑफिस के लिए टाइम है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का किसी का टाइम है किसी पोस्ट ऑफिस का, उस दौरान कोई डाक टिकट लेने आता है या कोई स्टेशनरी लेने आता है, तो उस समय उसको डाक टिकट या स्टेशनरी की बिक्री कर दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। वहीं कोई रजिस्ट्री कराने आता है या स्पीड पोस्ट कराने आता है या कोई इंश्योर्ड बुकिंग करनी है, कोई आर्टिकल उसे इंश्योर्ड बुक करना है या बीपी आर्टिकल बुक करना है या कोई पार्सल बुक करना है, तो उसके लिए 6 से 7 घंटे का समय ही निश्चित किया गया है। 6 से 7 घंटे के दौरान ही ये काम किए जाते हैं। वहीं अगर कोई मनी ऑर्डर जारी करवाने आता है या पोस्टल ऑर्डर जारी करवाना है या उसका भुगतान करना है या एसबी से संबंधित कोई भी काम है, उसके लिए लगभग 5 घंटे का समय पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, और इन्हीं 5 घंटे में इन कामों का, इनसे संबंधित कोई काम किया जाता है।
जो डिलीवरी है किसी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड और बीपी आर्टिकल की, या पेमेंट है किसी मनी ऑर्डर का, और उसे पोस्ट ऑफिस की जो विंडो है उसकी खिड़की पर अगर कोई इनकी डिलीवरी करते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल इंश्योर्ड या बीपी आर्टिकल्स की, या पेमेंट करते हैं किसी मनी ऑर्डर का, उसके लिए भी अगर कोई समय फिक्स किया गया है तो उसी के दौरान ही इनकी डिलीवरी की जाएगी। अगर कोई समय से पहले या बाद में आता है तो उसकी डिलीवरी नहीं की जाएगी। अब जानते हैं रात्रिकालीन डाकघरों के बारे में। साधारणतः रात्रिकालीन डाकघरों के समय का निर्धारण है वो सर्किल के प्रमुख हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा नाइट पोस्ट ऑफिस का समय को निर्धारण किया जाता है। वहीं अगर नाइट पोस्ट ऑफिस के काम को बढ़ाना हो तो डाक महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, डीजी जिसे कहते हैं, वो किसी भी पोस्ट ऑफिस के समय को रात 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं और रविवार को भी वो पोस्ट ऑफिस को खुलवा सकते हैं। ऐसी पोस्ट ऑफिस को रात्रिकालीन डाकघर या नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इस संबंध में डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक या डीजी के द्वारा जिन कामों को करने के लिए चिन्हित किया जाएगा वो सभी काम करने होंगे। बढ़े हुए समय में डाकघर सामान्यतः जो काम करते हैं वो है रजिस्ट्री बुकिंग है, मनी ऑर्डर जारी करना है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री है। ये काम सामान्यतः किए जाते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस में जो बढ़ा हुआ समय है उसमें। और रविवार एवं छुट्टी के दिन जो काम नहीं किए जाते वो है डाक का वितरण नहीं किया जाता, मनी ऑर्डर और बचत बैंक संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाता है रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन। और रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन रात्रिकालीन डाकघर है जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो सामान्यतः एक पारी में काम करते हैं और वो एक पारी है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करते हैं। डिपॉजिट्स हैं जो डिपॉजिट्स इनटू सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल अप टू 7 PM ऑन वीक डेज ओनली। अगर कोई डिपॉजिट करवाना चाहता है एसबी बैंक अकाउंट में या कोई कैश सर्टिफिकेट को सेल करना, बेचना हो तो उसके लिए 7 बजे तक का टाइम है, वो भी वीक डेज में ही। पेमेंट ऑफ TMOs विल आल्सो बी इफेक्टेड अप टू 6 PM। जो नाइट पोस्ट ऑफिस है उससे संबंधित जो भी लिस्ट है वो पोस्ट ऑफिस पार्ट फर्स्ट के जो पोस्ट ऑफिस पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर 3 है उसमें दिया हुआ है। अब जानते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के पोस्टेज और स्टैम्प्स और स्टेशनरी का भुगतान किस तरीके से किया जाता है। तो जो पोस्टेज है, अगर कोई डाक बाहर है, कोई पोस्टेज है, अगर उसका भुगतान करना है तो उसके लिए सामान्यतः जो डाक टिकट होती है उनके जरिए ही किया जाता है। जो डाक टिकट के ज़रिए ही पोस्टेज का भुगतान किया जाता है। भारतीय डाकघर है वो लेखन सामग्री की और भी मदद, जैसे कोई लिफाफा है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, ये भी पोस्ट ऑफिस जारी करता है। इसके भी इनको भी सेल करता है, इनको भी बेचता है। स्टैम्प्स की बात करें तो स्टैम्प्स में पहले रेवेन्यू टिकट थी जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेची जाती थी। आजकल रेवेन्यू टिकट पोस्ट ऑफिस नहीं सेल करता है, नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन पहले रेवेन्यू स्टैम्प्स है जो राजस्व मुद्रांक है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते थे और डाकघर इन्हें बेचता था। लेकिन इन टिकटों का डाकघर के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन आजकल ये रेवेन्यू टिकट भी पोस्ट ऑफिस नहीं सेल करता है, नहीं बेचता है। अगर कोई लिफाफा है, जैसे कोई लिफाफा है उस पर 5 रुपये की रेट लिखी हुई है और उसमें अगर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है और वो इस 5 रुपये की जो सीमा है वजन की के 5 रुपये में जैसे 10 ग्राम की ही डाक वस्तु पोस्ट की जा सकती है। अगर कोई यही 20 ग्राम की डाक वस्तु पोस्ट करना चाहता है वो भी इस 5 रुपये के लिफाफे में, तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको पूरा करने के लिए जो डाक टिकट है वो इस पर चिपका दी जाएंगी और जो भी अंतर आ रहा है पैसे का वो पूर्ण कर लिया जाएगा। डाक भार का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छपे हुए उपयुक्त मुद्रांक के जरिए भी
किया जा सकता है। टिकट संकलनकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिलेटली ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। विदेशों के जो ऑर्डर हैं वो भारतीय फिलेटली ब्यूरो बम्बई जीपीओ द्वारा एग्जीक्यूट यानी निष्पादित किए जाते हैं। अगर कोई फर्जी डाक टिकट का निर्माण करता है तो उसके लिए दंड संहिता है, वो है आर्टिकल 263 का इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है 263 ए, उसके अंतर्गत फर्जी डाक टिकटों का निर्माण है वो दंडनीय अपराध है। थैंक्स फॉर विजिट, लाइक, कमेंट, शेयर विथ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अस, press bell icon for latest videos.